हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट डायरेक्शन के बारे में, जो कि सुबह सुबह एनालिसिस कर हम शेयर करते हैं टेलीग्राम पर। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, आज का डेट है 16 जनवरी और टाइम देख सकते हैं 8 बजे, यानी मार्केट खुलने से पहले ही हमने यहाँ पर शेयर किया था कि आज हमारा प्लान है जो बाइंग का है और मार्केट है जो बाइंग में यानी कि ऊपर गया। तो ये प्लान हम कैसे बनाते हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे, उसी के बारे में हम सीखेंगे कि किस तरह से मार्केट का डायरेक्शन मार्केट ओपन होने से पहले ही आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि मार्केट अगर मूव करता है तो ये क्यों करता है। तो देखिए, मार्केट मूव तभी करता है जिधर एसएल ज़्यादा पड़ा होता है। ठीक है, जिससे कि अगर मार्केट ऊपर गया है तो इसका मतलब हुआ कि सेलर का एसएल इधर ज़्यादा पड़ा होगा। मतलब जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया होगा तो सेलर निकलना स्टार्ट किए होंगे, उसी वजह से मार्केट जो ऊपर गया होगा। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि मार्केट में बायर का एसएल पड़ा था, जिसको एसएल हिट करने के लिए मार्केट है जो नीचे गया। एसएल से मतलब हुआ स्टॉप लॉस, यानी कि जब मार्केट में जो क्षमता होता है, जैसे कि हमारा ट्रेड हमने यहाँ पर बनाया और हमारा प्लान हुआ कि हमारा लॉस अगर 1000 हो जाता है तो मार्केट से निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसी 1000 को हम बोलेंगे एसएल। मतलब कि जैसे कि हम समझते हैं कि हमारा इस लो के नीचे हमारा एसएल हुआ कि इसके नीचे आ जाएगा तो मार्केट से निकल जाएंगे। मार्केट ने हमारा एसएल हिट कर दिया तो इसी को हम बोलते हैं एसएल, यानी कि स्टॉप लॉस। तो अब समझते हैं कि मार्केट में कैसे पता लगा कि मार्केट में बायर का एसएल ज़्यादा है या फिर सेलर का एसएल ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में बायर का एंट्री और एग्जिट, जैसे कि अगर हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर मार्केट है जो बाइंग किया होगा, तो मार्केट में जब यहाँ इस लेवल के आसपास आएगा तो बायर यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि इसका एसएल इसके आसपास है। तो पहले आपको एंट्री समझना होगा, तभी आप इसका एसएल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें एंट्री समझना होगा। तो देखिए, नॉर्मल जो बायर होते हैं या न्यू जो ट्रेडर होते हैं वो किस तरह से बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो देखिए, मार्केट में जब भी कोई लेवल का मार्केट सपोर्ट लेता है तब जाकर मार्केट में बायर आते हैं। इस तरह सपोर्ट लेकर घूमता है, ठीक है, तब मार्केट में बायर आते हैं। या फिर किसी लेवल का मार्केट जो ब्रेकआउट कर देता है तब जाकर यहाँ पर बायर एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। उसी तरह से मार्केट किसी लेवल का रेसिस्टेंस लेता है तब सेलर स्टार्ट करते हैं एंट्री करना, या फिर किसी लेवल का ब्रेक डाउन कर देते हैं तब जाकर यहाँ पर सेलर एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि मार्केट में यहाँ पर सेलर एंट्री किए होंगे इस रेसिस्टेंट के आसपास, तो जैसे इसका ब्रेकआउट होगा सेलर भागना स्टार्ट कर देंगे। या फिर हमें समझ में आया कि इस ब्रेकडाउन के बाद मार्केट में यहाँ पर सेलर एंट्री करना स्टार्ट किए होंगे, तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से सेलर भागना स्टार्ट कर देंगे। उसी तरह से हमें यहाँ समझ में आएगा कि यहाँ पर सपोर्ट लिया है तो यहाँ पर मार्केट में बायर बैठे होंगे, तो जैसे इसका ब्रेकडाउन होगा इस लेवल का तो यहाँ से बायर भागना स्टार्ट कर देंगे। या फिर जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ बायर एंट्री किए होंगे तो इनका एसएल इसके नीचे होने वाला है, तो जैसे ही मार्केट इसका नीचे आना स्टार्ट करेगा तो मार्केट से बायर भागना स्टार्ट कर देंगे। अब यही चीज़ हम यहाँ पर चार्ट पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे लेवल के बारे में कि लेवल कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, पहला होता है लेवल, वो होता है चार्ट का हाई, लो और क्लोजिंग। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमें 16 जनवरी का चार्ट देखकर हमें 19 तारीख को मार्केट में क्या करना है, बाइंग करना है या सेलिंग करना है, उसके बारे में प्लान बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्ट का हाई, चार्ट का ये हाई हो गया। देखिए, ऐसे तो ये हाई है लेकिन इसको हम क्यों नहीं वैल्यू दे रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए समझिए कि चार्ट का ये हाई हुआ। ठीक है, अब इसी तरह चार्ट का हम लो लगाएंगे तो लो हो गया यहाँ पर, ये हो गया लो। अब हो गया क्लोजिंग प्राइस, तो क्लोजिंग है चार्ट का ये हो गया लेवल। उसके साथ साथ और कौन कौन से लेवल होंगे, तो उसके साथ साथ होंगे राउंड नंबर, जैसे कि 500 या फिर 1000 वाला, जैसे कि ये हुए 60,000। ठीक है, या फिर 500 वाला ये नीचे हो गया लेकिन ये काफ़ी नीचे हो जाएगा तो इसमें हम नहीं लगाएंगे। आसपास के चार्ट के आसपास 200-300 पॉइंट ऊपर 200-300 पॉइंट नीचे तक ही लगाएंगे। तो देखेंगे तो यहाँ पर ही 60,000 यानी कि 1000 वाला यहाँ पर राउंड नंबर है, तो यहाँ पर हम एक सपोर्ट लेवल लगाएंगे, ये लगा लिए। उसके बाद देखिए मार्केट ब्रेकआउट कहाँ से किया है, तो देखिए देखेंगे तो ये प्रीवियस हाई था जिसका मार्केट ब्रेकआउट किया है। ठीक है, तो ये भी एक लेवल होगा जहाँ पर मार्केट में बायर आना स्टार्ट किए होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी एक लेवल लगाएंगे।
उसके साथ साथ मार्केट देखेंगे तो यहाँ से सपोर्ट लिया है, यहाँ से सपोर्ट लिया है, उसके बाद मार्केट है जो इसके नीचे नहीं आया है, यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट जो लगभग ऊपर गया है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर भी एक लगाएंगे। यहाँ पर भी एक लेवल लगाएंगे। ठीक है, लग गया। अब चलिए एनालिसिस करते हैं। तो देखिए मार्केट है जो फ्लैट ओपन हुआ, होने के बाद क्या किया, जो लेवल था यहाँ पर आकर रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पर कौन बैठे, सेलर बैठे हैं। ठीक है, सेलर का ऐसा ऊपर होगा, मार्केट ने क्या किया, सेलर को निकाल दिया। ठीक है, अब जब इतना ब्रेकआउट कर दिया होगा मार्केट, तो आसपास ही राउंड नंबर है 60,000 का। फिर मार्केट जिसके ऊपर रेजिस्टेंस लेने लगा, फिर से सेलर बैठे, उसका ऐसा ऊपर हुआ, मार्केट क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया। अब क्या हो गया कि इस लेवल का ब्रेकआउट किया है, तो इसमें बैठना कौन स्टार्ट कर दिए, बायर स्टार्ट कर दिए। बायर का एसएल किधर होने वाला है, इस लेवल के नीचे। मार्केट ने क्या किया, इस लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया, यानी कि यहाँ तक का जो भी बायर होंगे वो मार्केट से निकल गए। लेकिन साथ साथ देखेंगे तो ये हाई है जहाँ से मार्केट जो गिरना स्टार्ट किया, तो इसमें सेलर भी बैठे होंगे जिसका एसएल कहाँ होगा, इस हाई के ऊपर होगा। ठीक है, जो कि अभी तक मार्केट है जो इधर अभी तक नहीं किया है। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, तो अब दोबारा से जब मार्केट इसके आसपास आएगा या फिर इसके ऊपर ही रहेगा, तो बायर भी एंट्री करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब यहाँ के बाद जो बायर एंट्री किया हुआ यहाँ तक, सब का एसएल कहाँ होने वाला, इस लो के नीचे होने वाला है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर ही मार्केट जो क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब देखेंगे तो बायर कितना है, यहाँ से लगभग इतना बायर है। ठीक है, सेलर कितना है, यहाँ से सेलर है। देखिए इसको हम क्यों नहीं मान रहे हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए अगर यहाँ जितने भी, अगर ये कैंडल इतना बड़ा बना है, अगर हम इसका हम देखेंगे प्रीमियम का चार्ट, यानी कि 60,000 के आसपास या 60,100 या फिर 60,200 का पुट ऑप्शन, क्योंकि सभी लोगों ने यहाँ पर पुट ऑप्शन बाय किया होगा। तो अगर मार्केट कैंडल बनाया इतना बड़ा, तो पुट ऑप्शन में मार्केट में गिरावट दिखने को मिला हुआ, यानी पुट ऑप्शन का प्रीमियम गिरता हुआ दिखना चाहिए। तो हम यहाँ पर आते हैं पुट ऑप्शन में, तो देखेंगे तो 16 जनवरी का चार्ट है, 60,100, आप 200 का भी निकाल सकते हैं या फिर 60,000 का भी पुट ऑप्शन का प्रीमियम निकाल सकते हैं। तो देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी ऐसा दिखने को नहीं मिल रहा है कि काफ़ी बड़ा गिरावट जिस तरह का कैंडल बना है। ठीक है, नहीं बना है। तो इससे समझ में आता है कि जो कैंडल है वो ऐसा मान सकते हैं कि ये कैंडल फेक कैंडल है। ठीक है, यानी कि जो भी सेलर है वो अभी भी सेफ है, मार्केट से निकले नहीं है, क्योंकि प्रीमियम नहीं गिरा है तो ये लोग को लॉस नहीं दिखेगा, जब तक लॉस नहीं दिखेगा ये लोग निकलेंगे नहीं। तो ये कैंडल अब ख़त्म हो गया। तो इससे हमें समझ में आया कि यहाँ तक मार्केट में सेलर बैठे हैं। ठीक है, और यहाँ तक मार्केट में बायर बैठे हैं। आप देखिए ज़्यादा यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, बायर हैं जो कम बैठे हुए हैं। ये एक कंडीशन हुआ। और इसके साथ और देखते हैं, मार्केट यहाँ से मार्केट जो गिरना स्टार्ट किया लगभग, मतलब यहाँ पर साइडवेज हो गया। ठीक है, लेकिन यही चीज़ अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो कंटिन्यू गिर रहा है। ठीक है, तो देखिए जो भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं वो निफ्टी का चार्ट को ज़रूर देखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने देखा होगा कि निफ्टी गिर रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी गिर सकता है, क्योंकि आपने सुबह सुबह अगर 16 तारीख का चार्ट देखेंगे तो इसमें क्या देखने को मिल रहा था कि बैंक निफ्टी ऊपर भाग रहा था, निफ्टी जो थोड़ा सा लेट तक इंतज़ार किया उसके बाद भागना स्टार्ट किया। तो उसी तरह से इसमें साइकोलॉजी बन गया होगा कि अब निफ्टी गिर रहा है लेकिन ये होल्ड कर रहा है तो ये भी गिरेगा, तो इसमें सेलर बैठना स्टार्ट कर दिए होंगे। पहला कंडीशन। दूसरा क्या हुआ, बायर भी डर गए कि मार्केट में निफ्टी है जो गिरता जा रहा है तो ये भी गिर सकता है, तो उस वजह से जो भी यहाँ पर बायर बैठे होंगे वो भी निकलना स्टार्ट कर देंगे। तो बायर और कम गए लेकिन सेलर और बढ़ गए। ठीक है, ये हो गया दूसरा रीजन। तीसरा क्या हो गया कि अगर आप इसे जूम आउट करेंगे तो देखने को यहाँ पर क्या मिल रहा है कि मार्केट लगभग जहाँ से गिरा था, मार्केट जहाँ से गिरा है वहीं पर मार्केट आकर रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, जहाँ से काफ़ी फास्ट सेलिंग आया था मार्केट में वहीं पर मार्केट जो रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इससे भी समझ में आया कि सेलर इसमें और भी एंट्री किए होंगे और बायर है जो एंट्री यहाँ पर एग्जिट कर दिए होंगे। जो भी बायर यहाँ पर बैठे होंगे वो सब एग्जिट कर दिए होंगे। ठीक है, तो आप समझ में अच्छे से आ गया है कि मार्केट में कौन बैठे हैं।
तो ज़्यादातर यहाँ पर बैठे हैं सेलर। तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा, बाइंग करने का, क्योंकि मार्केट में ये सेल है जो इसके ऊपर होने वाला है। साथ ही ये हाई बनाया है, तो भले ये काम के लिए नहीं उतना है, लेकिन देखा जाए तो मार्केट में जो भी शेयर बैठे होंगे अब वो कब निकलेंगे, जब इसका ब्रेकआउट होगा तब जाकर निकलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर होगा तो रुक जाएंगे कि देखिए मार्केट इतना ऊपर गया था लेकिन फिर से आके यहाँ क्लोज किया है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो हो सकता है मार्केट इसके ऊपर ना जाए। तो जो भी शेयर होंगे यहाँ तक रिस्क ले लेंगे, लेकिन जब इसका ब्रेकआउट होगा तो भागना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा प्लान क्या हो गया, बाइंग का। लेकिन सिर्फ मार्केट में प्लान बनाने से नहीं होता, उसके साथ साथ एंट्री के लिए भी देखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे हम देख सकते हैं कि अगर मार्केट है जो गैप अप खुल गया, ठीक है, तो जो भी यहाँ पर सेलर बैठे होंगे उनका एसएल ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर फिर प्लान ये फेल हो जाएगा। मार्केट है जो ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो गया, तो जो भी सेलर यहाँ पर बैठे होंगे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने लगा, तो जब प्रॉफिट दिखने लगा तो उसे भी हम टारगेट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर भी हमारा प्लान ख़त्म हो गया। ठीक है, मार्केट हम कब काम करेगा, जब मार्केट फ्लैट या आसपास गैप डाउन या फिर गैप अप में ओपन हो, तब जाकर हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब इसी तरह हम देखेंगे कि 16 जनवरी का जो हमने प्लान बनाया था वो कैसे बनाया था 14 जनवरी का चार्ट देखकर। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेवल लगाएंगे। तो ये हो गया हाई, ये हो गया इसका लो, और ये हो गया इसका क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, साथ ही अब राउंड नंबर लगाएंगे। तो देख सकते हैं 500 का ये राउंड नंबर हो गया, तो यहाँ पर एक लगाएंगे। इसके लो के आसपास नहीं आएंगे क्योंकि आसपास ही ये लो है, तो यहाँ पर लगाना जरूरी नहीं है। और इस हाई का नहीं लगाएंगे क्योंकि इससे भी बड़ा हाई ये बना दिया है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में अब हम प्लान बनाते हैं कि कैसे हम 16 जनवरी का हमने प्लान बनाया था। तो देखेंगे तो मार्केट में क्या हुआ, गैप डाउन तो ओपन हुआ, लेकिन फास्ट मार्केट जो रिकवरी करके यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या किया, ऊपर नीचे यहाँ पर होल्ड करते रहा। उसके बाद मार्केट को गिरावट दे दिया। देखिए जब 500 का लेवल का गिरावट दिया होगा, इसके नीचे आया होगा, तो सेलर एंट्री करना स्टार्ट कर दिए होंगे। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इन सभी को निकाल दिया। अब इसका जब ब्रेकआउट हुआ होगा, तो कुछ बायर आए होंगे मार्केट में इस तरह का कैंडल को देखकर कि काफ़ी फास्ट मार्केट ऊपर गया है, तो इस तरह का कैंडल देखकर बायर कुछ आए होंगे मार्केट में। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, नीचे आ गया। नीचे आया होगा, काफ़ी टाइम तक फिर से रेसिस्टेंस लेने लगा इस हाई का, तो सेलर बैठे होंगे। क्या किया मार्केट ने, फिर से ब्रेकआउट कर दिया, तो फिर से जो भी यहाँ पर सेलर बैठे होंगे उनको मार्केट ने निकाल दिया। उसके बाद मार्केट ये हाई बनाया, मार्केट कंटिन्यू गिरता रहा। अब देखिए यहाँ तक जो भी बायर बैठे होंगे, सेलर को तो मान लिए, लेकिन जब इसका ब्रेकआउट करने के बाद जो बायर बैठे होंगे वो सब का एसएल कहाँ होगा, इस 500 के नीचे होगा। मार्केट ने क्या किया, इन सभी को मार्केट तेज़ी से निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर के जो भी बायर बैठे होंगे उन सभी को निकाल दिया, लेकिन जो सेलर यहाँ से जो मार्केट गिरना स्टार्ट किया होगा, तो सेलर बैठे होंगे वो मार्केट में बैठे होंगे। ये जितना भी सेलर है उस सब का एसएल कहाँ होगा, इस हाई के ऊपर होगा। मार्केट ने क्या किया, इसके आसपास ही मार्केट जो बंद हो गया। तब जाके हमें समझ में आया कि यहाँ पर देखिए जिस तरह का ब्रेकडाउन किया, सेलर बैठे होंगे, मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया होगा, दोबारा से जब गिरना स्टार्ट किया होगा तो और भी सेलर यहाँ पर एंट्री कर गए होंगे। तो इन्हीं सेलर को टारगेट करने के लिए हमने यहाँ पर बाइंग का प्लान बनाया। हमने बाइंग का तो प्लान बना लिया, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए हमने क्या देखा कि मार्केट आसपास से फ्लैट ओपन हुआ, कंटिन्यू फास्ट मोमेंटम करके यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि मार्केट में सेलर खतरे में आ गया, क्योंकि सेलर के एसएल आसपास ही है, तो मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है। साथ ही मार्केट रेसिस्टेंस लेने लगा इसका, तो और भी कन्फर्मेशन मिल गया कि मार्केट है जो इसका ब्रेकआउट कर सकता है। यहाँ पर भी सेलर एंट्री कर रहा होगा, इस तरह का रेसिस्टेंस को यानी गिरावट को देखकर यहाँ पर भी सेलर एंट्री कर रहे होंगे। इसका जैसे ही ब्रेकआउट किया, एक अच्छा प्रॉफिट बुक करके मार्केट से हम जो निकल गए, कि हो सकता है यहाँ पर मार्केट में बायर एंट्री करना स्टार्ट कर दिए होंगे। अब मार्केट हो सकता है एक और गिरावट कर दे, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाए, तो इस वजह से हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल गया। तो इसी तरह से दोस्तों हम प्लान बनाते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने साथ शेयर करें, और ऐसे ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।